है पत्रकार महोदय, आपको झूठ बोलने का फोबिया हो गया है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा आपको, मैं जवाब दूंगा। यही प्रदेश था। हालांकि हम मत ना पता हो आप कौने पार्टी से ना बीजेपी से। हम हनुमान जी के पार्टी से हैं। हमारा बाबा का बहुत बड़ा खुलासा जो हो, बिजली कटौती चला था 72 घंटा का, तो मतलब एक पर कुछ निर्णय या कुछ का देखे के मिली? नहीं, ये तो काम, ये फिर तो ये तो भाजपा वाले आप हमको बना रहे हो। नमस्कार भाई लोग, IND मीडिया नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत बा। और हम आल ही शाहगंज तहसील में, जिला जौनपुर में, और यहाँ एक बाबा हैं। सबसे पहले बाबा आपका चरण स्पर्श, आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रहें आम जनता पर भी। और सबसे पहले आपका परिचय हमारा परिचय कुछ नहीं है, आप जितने लोग हो उनके सबके दास हैं, यही मेरा परिचय। वो तो है ही बाबा जी, लेकिन मतलब एक वो होला ना कि एक आपको कुछ नाम या बताओ तो ही तू कहला कि एक बाबा आइल बाटे, तो बाबा कहते हैं कि जितने लोग यहाँ हैं उनका दास है, ये हमार परिचय बा। पूछल जाए सवाल। जी। अच्छा, ये मतलब यहाँ जो नहीं भीड़ इकट्ठा भलो आज, तो ये कौने चीज़ के उपलब्ध में थोड़ा हम आपसे जाने का प्रयास करब। पहले तो मैं यहाँ के माननीय विधायक रमेश सिंह जी को, रमेश मिश्रा जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि इस दास को धर्मनगरी अयोध्या से आने का अवसर दिया। मंगल कामना करता हूँ इस परिक्षेत्र में आज इस कार्यक्रम में जितने लोग शामिल थे, नौजवान साथियों को, नौजवान भाइयों को, जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागी किया, सहयोग किया, समर्पण किया और कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ चले, इस महोत्सव में आने का अवसर मिला। और ये महोत्सव राष्ट्र, सनातन संस्कृति और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको उठाने के लिए जो हमारी संस्कृति है, सामूहिक विवाह महोत्सव है, और जो संस्कार है भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों को ठीक करना। आप देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पर और भी आयोजन है, वो आयोजन करा के लोगों को सक्रिय करना, तत्पर करना, यह शाहगंज महोत्सव में हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके नाते मंगल कामना, आशीर्वाद। जी बाबा जी, हम आपसे ये जानने का प्रयास करब कि मतलब यहाँ पर जोन शादी हो तो इस सरकार की तरफ से हो तो का हो, थोड़ा आपसे आप बताओ। देखिए है क्या कि ये तो ये पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आभार व्यक्त करूंगा। अभी तक प्रदेश में होता था क्या, सिर्फ एक सफाई महोत्सव होता था, बालाएं आकर डांस करती थी और मुख्यमंत्री ठुमका लगाता था, यही होता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार बनी है, तब से सबकी खटिया खरी बिस्तरा गोल, और सब लोग सक्रिय, सब लोग तेज होकर, और सार्वजनिक कार्यक्रम जो होना चाहिए जिसमें आम जनमानस की सहभागिता होना चाहिए, आम जनमानस जो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए कार्य कर सके, ऐसा आयोजन, ऐसा प्रयोजन करके देश को, राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथक प्रयास किया है। आज सामूहिक जो विद्या कन्या विवाह उत्सव है, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा आयोजित है, जिसमें कराना जनप्रतिनिधि को है, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनमानस इसमें सहभागी कर सकते हैं। तो ऐसा आयोजन है, बहुत सुंदर आयोजन है। अच्छा बाबा जी, हम आपसे एक बात जानने का प्रयास करब। हालांकि हम मत ना पता हो आप कौने पार्टी से ना बीजेपी से। हम हनुमान जी के पार्टी से हैं। हमारा बाबा का बहुत बड़ा खुलासा जो हो, बाबा जी हनुमान जी के पार्टी से हैं। हमारे पार्टी के नेता हनुमान जी महाराज गदा लेके चलते हैं, और हमारे पार्टी के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो शोषित, वंचित, पिछड़ित, दलित सबको गले लगाकर समाज में निशाचरों को अंत करके और समाज का वातावरण को शुद्ध किया, तो समाज में कुंठा क्लेश उसको दूर करके राम राज की स्थापना किया। हम उस पार्टी के सिपाही हैं भैया। अच्छा बाबा जी, ये समय पूरे प्रदेश में जहाँ तक हमारे समझ में आवाला कि बिजली कटौती चला था 72 घंटा का, तो मतलब एक पर कुछ निर्णय या कुछ का देखे के मिली? नहीं, ये तो काम, ये फिर तो ये तो भाजपा वाले आप हमको बना रहे हो। नहीं फिर लेकिन मैं ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं इस विषय पर जरूर बोलूँगा।
भाई स्वाभाविक है, अगर आपको कोई तकलीफ होगी परिवार में तो परिवार में 1-2 दिन आप रूसोगे, नाराज होगे, है ना, लेकिन 1-2 दिन में तो मान जाओगे ना। इसी प्रकार हमारे राज्य कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी का कोई मांग था, उस मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों ने धरना दिया था, हड़ताल किया था। हर व्यक्ति को अपने अधिकार मानने और मनवाने का अधिकार है, लोग अपना अधिकार भूल जाते हैं। जैसे उन बिजली कर्मियों का अधिकार है कि पूरे उत्तर प्रदेश का बिजली गोल करके धरना पे बैठे हैं, वैसे ही हमारा जैसे अधिकार है कि बिजली पाना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वैसे ही सनातनियों का अधिकार है कि यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यह देश में सनातन संस्कृति आगे बढ़ना चाहिए। इस देश में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ित के साथ किसी भी प्रकार से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो जब व्यक्ति अपने अधिकार से पीछे हटेगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा। बाबा जी हम आपके रोके के प्रयास करब। ये समय इंदिरा आवास जौन आवास मिला था, आवास के पैसा अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जौन आवास आवत हो, बिजली के कारण कहीं न कहीं मतलब हमने गांव से आइला, हमने देखा थी आवास आला हो, ओकरे बाद कर्मचारी अधिकारी पहुँचा था आवास बनवावा, लेकिन का हो कि ओके बेचारे के बिजली की वजह से पानी ना मिलत हो, तो एकर कहाँ से मतलब पहला पेमेंट आई गया, दूसरा पेमेंट रुका तो का हो, तो एक पर थोड़ा सा हम आपके नहीं फिर भी ओपिनियन ऐसा है पत्रकार महोदय, आपको झूठ बोलने का फोबिया हो गया है। नहीं, ये बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा आपको, मैं जवाब दूंगा। यही प्रदेश था जिस प्रदेश में एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी, आज यही प्रदेश है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में एक तो चलता था खाली इंदिरा गांधी आवास योजना, अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना, 4 योजना के अंतर्गत किसी भी गरीब के घर पर छप्पर न रहे, छत देने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के काम तो बाबा जी देखा हम आपसे आज्ञा चाह बताई थे बाबू, परेशान ना हो, तोहार हम जवाब हम देव, तोहार जवाब ये ले देव हम कि तुम्हें जवाब देने की आपको जरूरत है, क्योंकि मीडिया क्या होता है, मीडिया दशा और दिशा समाज का तय करता है। मैंने कहा कि आपको ऐसा हो गया, ऐसा मेरा भाव आपका कहने का नहीं था, आपका अधिकार है सवाल पूछने का, तो मेरा अधिकार है जवाब देने का। इसके नाते जिस प्रकार से कार्य सरकार कर रही है, मुझको लगता है सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन काम तो वही ना हो, अधिकारी कोनो दूसरा बन पिछले सरकार में अधिकारी रहल, जोन खूब लूटत रहल, खात रहल, अपना पेट भरत रहल, अधिकारिया तो वही न बा, कोनो दूसर बा, तो थोड़ा तो समय तो लगवाई करी ठीक करे में ना। बाबा जी हम सरकार के ये बात के लेके सराहना भी करब, अपने आप में बहुत अच्छी बात आप कहें, सरकार के ये बात की हम सराहना भी करब, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट हो मतलब जेके आप लोगन से जाने का प्रयास करियल है। अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो ऊपर आपके मतलब अंदर चोला में कैसन फील होता है, थोड़ा आप बताओ, प्रयास करें। मैं आपने पूर्व में जो सवाल पूछा उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल लगातार सरकार का प्रयास है, और है क्या कि समाज में किसी दिन आप अपने घर में रोटी सब्जी भी खाते हैं, किसी दिन आप अपने घर में दाल रोटी भी खाते हैं, और किसी दिन आप अपने घर में अच्छे पकवान बना के भी खाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है, सरकार प्रयास कर रही है कि समाज को ठीक किया जाए, सरकारी मिशनरी को ठीक किया जाए, हर व्यक्ति को चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ऐसा सरकार का प्रयास है और उसमें कामयाब होगा। दूसरी सवाल आपने किया अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर, आपने सवाल पूछा नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं, हम देखा बाबा जी हम वो बतिया पूछी, लेकिन बारीकी से पूछी नहीं, इसलिए आप सवाल पूछिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल आप बताओ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ 140 करोड़ देशवासी, उस 140 करोड़ देशवासी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सबको आभार है, सबको धन्यवाद है, जिसके सहयोग से आज अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। मैंने सबको धन्यवाद क्यों किया, अभी लोग जब ये चलाओगे तो लोगों को तकलीफ होगा, अरे बाबा जी हिंदुओं ने शहादत दी, कुर्बानी दी, संघर्ष किया, आप ईसाई और मुसलमान और तमाम धर्म को आप ये कह रहे हो कि नहीं इनका भी योगदान है, इसलिए योगदान है। नहीं, आपके कहने से योगदान नहीं है, इसलिए योगदान है, नहीं, इसलिए योगदान है कि इनके भी पूर्वज पहले हिंदू थे। ये नालायक लोग
स्वार्थी लोग जो अद्धा पे प्रधान को वोट दे देते हैं, जो 500 रुपया लेकर तमाम लोगों को वोट दे देते हैं, उनके लिए मैं बाबा जी आपसे सुन लो रिक्वेस्ट सुन लो सुन लो आप थोड़ा सुन अपने लो भाषण दे और मजा आई। सुन ला सुन ला सुन ला भाषा के भी कहीं न कहीं बढ़ावा देवे सुन ला सुन ला सुन ला हमार बतिया। तो इसके नाते लगातार उन लोगों के पूर्वज सनातन को मानने वाले थे। एक समय आया कि आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने तलवार के बल पर, इनके पूर्वज मतलबी थे, स्वार्थी थे, दब गए और अपना धर्मांतरण कर लिया। लेकिन आभार व्यक्त है इनके पूर्वजों ने जो अलख जगा कर रखी, जिसका परिणाम स्वरूप है अयोध्या में भव्य दिव्य नव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को बढ़ता जा रहा है। गुंडा माफिया मवाली जो जेल के अंदर बैठकर तहबाजारी करते थे, वसूली करते थे, जो टेंडर लेते थे हत्या लूट का बलात्कार का, सब परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। हर व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार उपलब्ध योगी जी कराएंगे, हम योगी जी से उम्मीद करते हैं। और ये समय एक चीज़ बाबा जी, इस समय एक चीज़ हम देखा थी कि मतलब माफिया जितना हन सब हेराई जाथन इधर उधर, और जो ठुकवा देथन योगी जी ऊपर आपका कार्य बढ़िया करत हन कि का करत हन, थोड़ा आपका राय हम जानने का प्रयास करब। नहीं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार देंगे और मैं खाकी वर्दी को धन्यवाद दूंगा कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से गुंडा माफिया अपराधी जो अपराध करता है वो उसका टाइम खत्म होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन काम हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, अपना जो है कीमती समय देने के लिए। आभारी है, आप पिता तुल्य हैं, बाबा तुल्य हैं।